Hello students. In last video we had discussed theoretical portion of our first chapter, that is meaning of economics, types of economy, meaning of economic problem, types of economic problem, microeconomics, macroeconomics, and positive economic analysis and normative economic analysis. Now in this video I will explain you some technical part of this chapter, that is production possibility curve. So what is production possibility curve? The production possibility curve is curve which shows all the possible combinations of two commodities that can be produced with given resources and given technology. Meaning ये एक कर्व है जो शो करता है दो कॉमोडिटी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दैट कैन बी प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हो सकते हैं विथ गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैंने गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी वर्ड को एम्फेसाइज करा है। मीनिंग यहाँ पे हम दो अजम्पशंस लेके चलते हैं इस मॉडल में कि हमारे रिसोर्सेज क्या गिवन है। गिवन से मीनिंग है कि आई हैव ओनली 100 लेबर्स। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मेरे पास 100 लेबर ही होगा, मीनिंग कि मेरे पास जो लेबर अवेलेबल है वो ही लेबर रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला। मीनिंग अगर मेरे पास लेबर 1000 है तो आई हैव ओनली 1000 लेबर, और 1000 लेबर को यूज़ करके मैं कौन कौन से प्रोडक्शन कर सकती हूँ, कौन कौन सा कितना कितना प्रोडक्शन कर सकती हूँ दो कॉमोडिटी का, उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को बताता है पीपीसी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो वर्ड, ये डेफिनेशन है विच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कॉमोडिटीज। यहाँ पे हमें एक तो ये पता होना चाहिए ये दो कॉमोडिटी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बताता है दैट कैन बी प्रोड्यूस। सेकेंड, ये बात करता है पीपीसी प्रोडक्शन की कि दो कॉमोडिटी का प्रोडक्शन हो सकता है दैट कैन बी प्रोड्यूस। थर्ड, हमें लर्न क्या रखना है, जो हमें श्योरिटी रखनी है विथ गिवन रिसोर्सेज। मतलब हमने रिसोर्सेज क्या माने हैं गिवन, एंड टेक्नोलॉजी भी क्या मानी है गिवन, मतलब गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे तीन चीज़ें याद रखनी है पीपीसी में। फर्स्ट, इट शोज पॉसिबिलिटी ऑफ टू कॉमोडिटीज। कौन सी पॉसिबिलिटी? दैट कैन बी प्रोड्यूस विथ गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। ठीक है, वहीं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या बताता है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो कॉन्सेप्ट है इसको जब मैं टेबुलर फॉर्म के थ्रू प्रेजेंट करती हूँ, व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट थ्रू द टेबल, देन इट विल बिकम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। शेड्यूल का मीनिंग होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ का। यहाँ प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को जब हम टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करें दैट विल बिकम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। Here we are assuming two commodities, क्योंकि हमने यहाँ बात करी है कि टू कॉमोडिटीज की पॉसिबिलिटीज को शो करता है। तो here we are assuming two commodities. First is hamburger, second is computer। मतलब हम यहाँ पे उन सभी पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे या एनालिसिस करेंगे जो प्रोड्यूस हो सकती है विद गिवन रिसोर्सेज। तो हमारी फर्स्ट कॉमोडिटी है हैमबर्गर्स, सेकेंड है कंप्यूटर। सो अब ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। जैसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एट दिस ए पॉइंट वी आर प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट ऑफ हैमबर्गर्स एंड 0 यूनिट ऑफ कंप्यूटर। मीनिंग हम एट दिस ए पॉइंट वी आर यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ हैमबर्गर्स। मीनिंग हमने यहाँ पे ए पॉइंट पे सारे रिसोर्सेज हमारे और सारे टेक्नोलॉजी हमने कहाँ यूज़ कर दी, हैमबर्गर के प्रोडक्शन में। सो वी हैव नो एनी रिसोर्सेज लेफ्ट फॉर द यूजिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। सो इफ वी आर नॉट यूजिंग एनी रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, सो वी विल नॉट प्रोड्यूस एनी क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कंप्यूटर का प्रोडक्शन क्या होगा, निल, जीरो होगा। वहीं सेकेंड पॉइंट बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बी। बी पॉइंट पे क्या है, वी आर प्रोड्यूसिंग 900 यूनिट्स ऑफ हैमबर्गर्स एंड 1 यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। मीनिंग एट दिस पॉइंट बी वी आर प्रोड्यूसिंग हैमबर्गर्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर।
इफ वी वांट टू प्रोड्यूस कंप्यूटर लाइक 0 to 1 पे हम गए, हमने डी पॉइंट पे कंप्यूटर का प्रोडक्शन इंक्रीज करा है, सो वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हैमबर्गर्स. व्हाई? बिकॉज वी हैव limited resources, we have given resources, like we have only 100 labor. So if I want to also produce computer, then we have to withdraw some resources from production of hamburgers, so I can produce computer. Okay, so at B point we are producing 900 units of hamburgers and 1 unit of computer. At point C we are producing 600 unit of hamburgers and second 2 units of computer. Meaning further मैंने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया कंप्यूटर का. अब मैंने कंप्यूटर का प्रोडक्शन इंक्रीज करा है, तो मेरे को रिसोर्सेज कहाँ से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज 100 लेबर ही है, तो मेरे को यहाँ से निकालने पड़ेंगे. मैंने रिसोर्सेज निकाले हैमबर्गर के प्रोडक्शन से. If I withdraw some resources from hamburger production, then production of hamburger will decrease. तो hamburger का production decrease हो गया 900 to 600. And if I'm using more resources in the production process of computer, then computer production will increase 1 to 2. तो हमारा C point पर production computer का तो increase हुआ और hamburger का decrease हुआ. ठीक है. At point D we are producing hamburgers 0 and we are producing computer 3 unit. Meaning at this point we are using all the resources in the production process of computer and we are not using any resources in the production of hamburgers, so our production of hamburger will become 0. So this is point 0. I hope it will clear. ये सारी possibility बता रहा है A, B, C, D जो हम produce कर सकते हैं with given resources. Okay, when we plot this concept or when we plot this schedule in graph, we will get production possibility curve. So A, B, C, D ये ग्राफ में हमने यहाँ पे प्रेजेंट करा A point, B point, C point, D point. और when we connect or we add these points, we get production possibility curve. Let's take A point. At this A point we are producing hamburgers 1000 unit and computer 0. So here we assuming computer on x axis, hamburgers on y axis. हमने x axis पे कंप्यूटर को मेजर करा है, y axis पे हमने हैमबर्गर्स को मेजर करा है. ठीक है. अब यहाँ पे A पॉइंट पे कंप्यूटर का कितना प्रोडक्शन हो रहा है 0. तो 0 देखो कंप्यूटर के एक्सेस पे 0 कहाँ आ रहा है यहाँ पे. ओके. हैमबर्गर का प्रोडक्शन हो रहा है 1000 देखो हैमबर्गर के एक्सेस पे ये रहा. तो हमें फर्स्ट पॉइंट मिला A पॉइंट 10, तो वी गेट A पॉइंट 10. सेकेंड B पॉइंट में क्या हो रहा है, वी आर प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर का प्रोडक्शन हम कितना कर रहे हैं 1 यूनिट और हैमबर्गर का प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं 900. तो B पॉइंट देखो कंप्यूटर का 1 यूनिट, तो कंप्यूटर के एक्सेस पे चलो तो 1 यूनिट यहाँ पे, हैमबर्गर का 900, हैमबर्गर के प्रोडक्शन में चलो 900 यहाँ, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया यहाँ से वी गेट दिस B पॉइंट. सिमिलरली C पॉइंट्स 2 units of computer, 2 units of computer, हैमबर्गर 600, हैमबर्गर का 600, ये दोनों पॉइंट मिला है यहाँ पे C पॉइंट मिला. एंड D पॉइंट हैमबर्गर का प्रोडक्शन 0, तो हैमबर्गर के एक्सेस पे चलो 0 ये रहा, कंप्यूटर का प्रोडक्शन 3, कंप्यूटर के प्रोडक्शन में 3, चलो ये पॉइंट मिला D. When we add this points we get प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. यही सेम प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को हमने कर्व के थ्रू प्रेजेंट करा, दैट विल बिकम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ओके. एंड बियॉन्ड दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज पॉइंट E, दिस इज unattainable point. Why? Because at this point we need more resources. क्योंकि अगर मुझे E पॉइंट पे जाना है तो मतलब मेरा क्या हो रहा है, X का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, Y का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है. मतलब मुझे E पॉइंट पे कंप्यूटर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, हैमबर्गर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, जो कि मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकती. विच कैन आई नॉट प्रोड्यूस. वाई? बिकॉज गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी. मेरे पास 100 ही लेबर है. अब इस 100 लेबर को यूज़ करके मैं बस A, B, C, D ये ही बाउंड्री और यही पॉइंट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ. इसके बियॉन्ड मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रही. वाई? बिकॉज आई हैवंट रिसोर्सेज
मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। जब मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो मैं इस पॉइंट को अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रही, सो दिस पॉइंट विल बिकम अनअटेनेबल पॉइंट। बियॉन्ड द पीपीसी कर्व any point will be considered as unattainable point, whereas below the PPC curve any point will consider as inefficient। अब देखो बिलो दो तो आपने बोला मैम अबाव में तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज, बिलो में तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वाले पॉइंट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसको प्रोड्यूस तो कर सकते हो, बट एट दिस पॉइंट पीपीसी के बिलो कोई भी पॉइंट पे हम क्या होते हैं, रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। जैसे मेरे पास 100 लेबर है, अगर मैं आई पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मेरे लेबर है वो 100 जो लेबर है वो पूरा कंज्यूम नहीं हो पा रहा, मे बी वो 50 यूनिट्स ही कंज्यूम हो पा रहा है, 50 लेबर को ही मैं कंज्यूम कर पा रही हूँ, 75 को ही कर पा रही हूँ, मतलब कुछ रिसोर्सेज मेरे अनयूज्ड रह जाते हैं। अनयूज्ड रह जाते हैं मतलब मैं एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रही मेरे रिसोर्सेज को, इसीलिए बिलो द पीपीसी कर्व any point will be considered as inefficient points, और PPC कर्व पे बने सारे point will be considered as efficient because on this point we are using fully utilized or we are using complete resources or we are using fuller utilization of resources. Okay, I hope it will clear. One more thing, PPC will also consider as a production possibility boundary. Why? Because ये हमें बताता है प्रोडक्शन की बाउंड्री की, इस बाउंड्री के बाहर आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो इसने एक बाउंड्री बताई ना कि यू कैन प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली इन दिस बाउंड्री, इस बाउंड्री तक आप प्रोड्यूस कर सकते हो, इसके बाहर नहीं कर सकते। तो पीपीसी ने हमें एक बाउंड्री दी कि किसकी बाउंड्री दी, प्रोडक्शन की बाउंड्री दी, सो वी कैन ऑल्सो से production possibility curve, also known as production possibility boundary. I hope you will clear this concept. So students, I have explained you meaning of PPC, PPC curve and PPC schedule. Now I will explain you property of PPC, rotation in PPC and shifting in PPC. So I will explain you first property of PPC. PPC have two properties. First is PPC is concave to the origin. Second is PPC slope downwards. So PPC is concave to the origin. What is meaning this? PPC is concave to the origin meaning कि PPC का जो origin point होता है वहाँ से PPC क्या होता है, concave shape लेता है। PP का हमारा PPC का origin point होता है this, यहाँ से उसकी shape होती है concave. So PPC shape is like this. आपने देखा है, हमने अभी हमने जस्ट डिस्कस करा था पीपीसी का मीनिंग और पीपीसी का, तो हमने सेम ऐसा ही शेप बनाया था पीपीसी का, तो दिस शेप इज नोन एज कॉनकेव शेप। वहीं एक शेप और होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स, वो होती है दिस टाइप, तो ये होती है कॉन्वेक्स और ये होती है कॉनकेव। तो पीपीसी इस शेप का ना होके इस शेप का होता है, कॉनकेव का। अब रीज़न क्या है कॉनकेव शेप होने का, इसका रीज़न है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको एब्रिविएशन फॉर्म में वी कैन से दैट एमओसी, इंक्रीजिंग एमओसी। इंक्रीजिंग एमओसी मीन्स टू इंक्रीज additional unit of X commodity, the production of Y commodity or sacrifice of Y commodity will become more and more. Meaning अगर हमें X यूनिट का एडिशनल प्रोडक्शन करना है तो हमें Y यूनिट का जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो हमारा मोर से मोर या इंक्रीज होता जाएगा, हमारा जो सेक्रीफाइस है वो इंक्रीज और इंक्रीज होता जाएगा, तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन फर्दर वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू डीपली व्हाट इज मीनिंग बाय द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड व्हाट इज मीनिंग बाय इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। In this video, you just focus on increasing marginal opportunity cost, and meaning of increasing marginal opportunity cost means to increase additional unit of X commodity, the sacrifice unit of Y commodity will become more and more. Simple सी बात है. Now PPC slope downward sloping. Second property is PPC have downward slope. Downward sloping, देखो आपका ये जो PPC है इसका शेप क्या है,
कॉन्केव है, बट कॉन्केव में भी ये डाउनवर्ड है, मीनिंग कि जैसे आपका फर्स्ट ए पॉइंट यहाँ है एंड सेकेंड पॉइंट बी यहाँ है, तो ए से बी पॉइंट पे गए हो तो देन इफ़ यू आर मूविंग ए टू बी पॉइंट देन you will increase X good or commodity production and also decrease Y goods commodity production. Meaning, if you want to increase additional unit of X commodity, then you have to reduce the production of Y goods. So there is inverse or there is negative relationship between X commodity production and Y commodity production because we have limited resources. So PPC is downward sloping, meaning there is negative relationship or inverse relationship between production of two goods. If you want to increase one commodity production, then you have to decrease other commodity production because you have limited resources. Like we have only 100 labor. If you are using more labor in production of X goods, then you have to withdraw the labor from the other commodity production, and with this the production of other commodity will decrease. I hope it will clear. PP is concave to the origin point ये होता है, ये concave shape होती है. Second, PPC slope downward sloping, meaning ये नीचे की तरफ जाता है. PPC is downward sloping. Now we are moving another concept, that is shifting and rotation in PPC. So if the resources will increase or if the resources change, then PPC will shift. So change in resources if happen, then PPC will shift. If the resources will increase, then PPC shift rightward or outward. If the resources decrease, then PPC will shift leftward or inwards. So first case, resources will increase. If the resources will increase, then PPC is first is A and B. Initially PPC is AB. If resources increases, then our production capacity will increase. So with increasing in production capacity, we can produce more goods. So our PPC will shift rightward or leftward, that is A dash B dash. So our PPC shift AB PPC to A dash B dash PPC. AB PPC to A dash B dash PPC. Okay. If resources decreases, like we have only 50 labor, then PPC will shift leftward or inward. If resources decreases, then our initially PPC is A and B. Okay. If resources decreases, with decreases resources, our production capacity will also decrease, and with production capacity decreases, our production will decrease. So our PPC will shift leftward or inwards. So PPC will shift inwards, and new PPC is A dash and B dash. So AB to A dash B dash. So let me clear you. If change in resources happen, then PPC will shift. What I am trying to say, if change in resources happen, like you use advanced technology in both the goods production, you use more labor in both the goods of production, then your PPC will shift. If resources increase, then your PPC will shift outward. If resources decrease, your PPC will shift leftward. Clear? Now next is rotation in PPC. So when will happen rotation? If change in technology related to production of one goods only, meaning rotation will happen if there will any change in technology related to production of only one goods. मीनिंग रोटेशन कब होगा? जब टेक्नोलॉजी में चेंज तो होगा, बट वो चेंज दोनों गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होगा, वो कौन से एक सिंगल गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा.
ओके, तब रोटेशन होगा। ओके, तो स्टार्टिंग में लेट अस अज्यूम हमारा पीपीसी है ए एंड बी। इफ वी यूज एडवांस टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड्स, मीनिंग यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि हमने एक्स गुड्स के प्रोडक्शन में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करा है। वाई गुड्स के प्रोडक्शन में हमने टेक्नोलॉजी जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं वो सेम टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ कर रहे हैं, बट एक्स गुड्स का प्रोडक्शन, एक्स गुड्स मतलब कोई सी भी गुड्स हो सकती है, उसके प्रोडक्शन में हमने एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करा। ओके, इफ़ वी आर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन एक्स गुड्स प्रोडक्शन, देन आर पीपीसी विल शिफ्ट लेफ्ट और राइटवर्ड। तो हमारा पीपीसी हो जाएगा दिस, क्योंकि आपने वाई गुड्स के प्रोडक्शन में कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करा, तो यहाँ के साइड में कोई चेंज नहीं होगा। यू यूज मोर और एडवांस टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड्स, सो आपके एक्स गुड्स के साइड में चेंज होगा। सो आपने एडवांस यूज करा तो आपका आउटर साइड गया। इफ यू आर यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी, योर पीपीसी विल शिफ्ट इनवर्ड। तो ये एडवांस में आपका पीपीसी हो गया ए बी डैश, और अगर आपने ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करी तो आपका पीपीसी कितना हो जाएगा ए से बी डैश। तो ये कब यूज़ हुआ? जब आपने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करा। ये कब हुआ? जब आपने ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करी। आई होप क्लियर। बट यहाँ पे आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करी ओनली फॉर एक्स गुड्स के प्रोडक्शन में। ओके, वाई गुड्स में कोई चेंज नहीं हो तो वाई की साइड कोई चेंज नहीं। नाउ यू आर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन वाई गुड्स प्रोडक्शन, और एक्स गुड्स के प्रोडक्शन में हम जो सेम टेक्नोलॉजी यूज करें वो सेम रहेगी। तो आपका पीपीसी में चेंजेस किस साइड होगा? सेम वाई गुड्स की साइड में होगा, वाई एक्सेस पे ही होगा। योर पीपीसी इज ए एंड बी। नाउ यू आर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ Y good production, then your PPC will become A dash B, because you are using advanced, so your PPC will rotate outward. If you are using old technology, then your PPC will rotate inwards. Okay, here you are using advanced technology only, advanced technology or old technology only Y goods. Production. If you are using advanced technology, and if you are using old technology. Okay, I hope it will clear. Property of PPC. PPC is concave to the origin. ये origin point है, यहाँ से concave shape है. Why? Due to increasing MOC. Second property, PPC is slope downwards. Why it is downward? Because you have limited resources. If you want to increase another unit of X commodity, then you have to decrease Y commodity production. Okay, इसलिए हमारा PPC downward sloping होता है. Then we had discussed change in resources or change in PPC, meaning shifting in PPC. Shifting will happen when resources will change. If resources increases, then PPC will shift outward or rightward. If resources decreases, then your PPC will shift inward. Now, rotation in PPC. Rotation in PPC will happen when change in technology is related to only one goods. What I am saying to changes happen one goods. If we are using advanced technology, then a PPC will rotate outward. If we are using older technology, your PPC will rotate inwards. Same goes with Y goods. If you are using or if you are changing technology in Y goods production, then rotation will happen at Y axis. If you are using advanced technology, the PPC will rotate outward. If you are using older technology, your PPC will rotate inwards.
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. विद दिस we have completed this portion. In next video we will discuss MOC and mathematical portion of MOC and opportunity cost. Thank you.